तो ये चलता रहेगा। इकरा जी, आप मुझे बताइए कि आप तो एक यंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आप उत्तर प्रदेश से भी हैं, तो आप किस नज़रिए से इसको देखती हैं? सर, एक माहौल ऐसा पैदा हो रहा है जहाँ पर बहुत एंशियसनेस है। जो माइनॉरिटी है मुसलमानों में, अब एक हर चीज़ को लेकर एक एंशियसनेस क्रिएट की जा रही है। तो जैसा मैम बता रहे थे अभी, ये सर्वे होने की जो नॉलेज है, और वेदर इट वाज अ मॉस्क और अ टेम्पल, जब हम कैरेक्टर नहीं चेंज कर सकते, बट जब वो नॉलेज बाहर सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई जाती है, सबको दी जाती है, तो जैसा कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अभी मॉब लिंचिंग के वाक़ये हुए थे चुनाव के एकदम बाद, तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, बट ऑन ग्राउंड हम वो इफ़ेक्ट नहीं देखते। एग्जीक्यूटिव की तरफ से इम्प्लीमेंटेशन उस तरीके से नहीं देखते। तो जब ऐसी इन्फॉर्मेशन की विवादास्पद इन्फॉर्मेशन अगर हम सोशल मीडिया के माध्यम से स्प्रेड करेंगे, तो आजकल के जो हालात हैं उसमें मॉब पर कोई रोकथाम है ही नहीं। तो फिर जाहिर सी बात है, इसी तरीके के जैसा बहराइच में हुआ, वही इंसिडेंट्स फिर रोज़ होने लगेंगे। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी आई थिंक गवर्नमेंट की और जुडिशरी के अलावा जो एग्जीक्यूटिव है, जिनके पास इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी है, उन पर सबसे ज़्यादा सेंसिटिविटी की ज़रूरत है ऐसे मामलों में। एंड तो अगर अगर राजनीतिक लोग सेंसिटिव नहीं रहेंगे और अधिकारी ऐसे अधिकारी को चुनेंगे जिनकी पोस्टिंग ऐसे अधिकारियों की करेंगे जो उनका कहना मानेंगे, जो हम देख रहे हैं, तो फिर किस सेंसिटिविटी की आप बात करें? ब्यूरोक्रेसी है, एग्जीक्यूटिव है, उनकी एक स्पेशल ट्रेनिंग होती है कि जहाँ उन्हें कोई बायस। आजकल तो ट्रेनिंग ये होती है कि जो मंत्री कहेगा वही करना है। बिल्कुल, आज की जो हिस्टोरिकल रॉन्ग्स हैं, जो एक पार्टी ऐसा परसेप्शन बना रही है कि उस टाइम अभी योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि बाबर की औलादें हैं एंड थिंग्स लाइक दैट। तो एक परसेप्शन है, उसका जवाब सिंपल यही है कि उस टाइम डेमोक्रेसी नहीं थी, रिपब्लिक नहीं था। तब इन्वेजन से, जैसे आपने कहा, लोग राज करते थे, उसी हिसाब से सारी तब्दीली होती थी व्यवस्था में। लेकिन अब नाउ वी आर अ डेमोक्रेसी, नाउ वी आर अ रिपब्लिक, वी आर गवर्नड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब अगर ये सवाल हम हिस्टोरिकल सवाल उठाएंगे तो उसका कोई जवाब नहीं है, उसका कोई अंत भी नहीं है, और उस खुदाई का भी कोई अंत नहीं है कि आप नीचे से क्या क्या खोद के निकाल लेंगे। तो आई थिंक इन जनरल पब्लिक परसेप्शन में ये बात जानी कि हम सिर्फ डेमोक्रेसी के बाद अब के जो हालात हैं उन पर चर्चा करें, ना कि पहले किस राजा ने क्या किया। उन्होंने अपनी जंगें लड़ी, जीती, और उस टाइम के जो हालात थे उस हिसाब से उन्होंने काम किया। लेकिन अब तो हम उस हिसाब से नहीं चल सकते। तो ये जो एक डिस्कोर्स चलाया जा रहा है जिसमें हिस्टोरिकल रॉन्ग्स को हम करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरीके से सर्वे कराकर या वो, तो उस पर भी मुझे लगता है हमारी उम्मीद सिर्फ अगर कहीं से सबसे ज़्यादा है तो जुडिशरी से है। तो अगर इन सब हिस्टोरिकल क्वेश्चंस पे भी अगर जुडिशरी एक फुल स्टॉप लगा दे, तो आई थिंक। तो आप हिस्टोरिकल रॉन्ग की बात कर रहे हैं, जितना अंग्रेज़ों ने हमसे साथ किया, जुल्म किया, जितना अंग्रेज़ों ने हमेशा हमारे साथ राज किया, तो अंग्रेज़ों के खिलाफ हम कुछ क्यों नहीं करते? मैं आपसे अंग्रेजों को तो पूछ भगा दिया मगर। नहीं, भगा दिया ना, फिर उनके खिलाफ कुछ नहीं करते। उनके खिलाफ करके क्या करेंगे? चुनाव कैसे जीतेंगे? चुनाव तो नहीं जीत सकते ना अगर अंग्रेज़ों के खिलाफ बात करें। तो सबसे ज़्यादा हिस्टोरिकल रॉन्ग तो अंग्रेज़ों ने किया, तो फिर तो वो बात बनती नहीं ना। नहीं सर, बिल्कुल नहीं बनती। ये एक एजेंडा चलाया जा रहा है, हाँ, बिल्कुल अपने मोटिव को आगे जिससे बढ़ाने के मैंने लिए। शुरुआत की कि एक एजेंडा है। तो ये जो हेट स्पीच की बात होती है, ये तो रोज़ के रोज़ हेट स्पीच होती है, चाहे वो तो अच्छा, ये सब षड्यंत्र जो हैं वो केवल भाजपा की सरकारों में। आप मध्य प्रदेश चले जाओ वही, आप गुजरात चले जाओ, आप राजस्थान चले जाओ, आप उत्तर प्रदेश चले जाओ, उत्तराखंड चले जाओ, जो बीजेपी की सरकारें हैं वहीं वहीं सब ये सब हो रहा है। सर उनकी जो जैसे आप बता रहे थे कि अब वो पाकिस्तान से लाए गए हैं हथियार और गोली, तो वो सब जोड़ने के लिए अलग उसको डाइल्यूट कर देंगे, अलग अलग उसमें और एंगल फिर जोड़कर। इतनी देर में नैरेटिव मीडिया पे चलाएंगे, जी, एंड उल्टा देन लाइक नैरेटिव हाउ चलाएंगे। मैम वाज सेइंग, देन देयर विल बी नो नैरेटिव सिंपैथी। बनाने के लिए उन्हें वक्त मिल जाता है इस तरीके से। की बात और है। पहले भी आप रहे ये हैं तो तो द कम। फ्यूचर इज अमंग्स फॉर यू, नॉट फॉर पीपल लाइक But अस। sir, may I
ask a last question, please? I'm again thinking कि आजकल hate speech की तो खुली छूट है, जिसको जो कहना है वो कहे. If it's criticism of the government or if it's dissent, then it becomes a problem. Then it becomes an offense.